मैं आपको अक्सर आपके सामने कई वाक़या पेश करता हूँ। वो सारे बातें मेरा अपना अनुभव के रहते। मैं आपको कहीं किताब की कहानी किस्से ये ज़्यादा सुनाता नहीं। जो मैं जानता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ, वही मैं आपको समझाता हूँ, सुनाता हूँ। आज मैं आपको मानस कन्या, मानस पुत्र के बारे में आपको समझाऊंगा। मेरे एक मित्र हिमालय की पहाड़ी पे ध्यान तपस्या करने के लिए गया था। सर्दी का मौसम था, सब तरफ बर्फ ही बर्फ था। ऐसे में उसको बैठने के लिए कई गुफा चाहिए था, तो गुफे की तलाश में वो बहुत आगे निकल गया। और आगे निकलने के बाद में जब उसको कहीं जगह मिल नहीं पा रही कि जहाँ पे वो ध्यान कर सके, वो यहाँ वहाँ भटकने लगा कि कहीं तो कहीं जगह मिल जाए, मगर कहीं जगह मिल नहीं पाई। क्योंकि अक्सर साधक और साधु ये जब तपस्या करते या ध्यान धारणा करने बैठते तो जगह को चुनाव करना पड़ता। कोई भी जगह पे बैठ के ध्यान नहीं किया जाता। ऐसी जगह खोजना पड़ता कि जहाँ पर आप ध्यान में बैठकर ध्यान में उतर सके। तो मेरा मित्र इसीलिए वो परेशान था कि उसके लायक कहीं जगह मिल नहीं रही। मगर वो खोजते खोजते जब वो पहाड़ी की तरफ पहुंचा तो उसको एक धीमी सी खुशबू आने लगी। उसके समझ में आ गया कि यहाँ कहीं तो भी ध्यान के लायक जगह है। तो गुफा के पास वो चला गया। तो गुफा के भीतर उसको महसूस हुआ कि यहाँ कोई तो कोई है। तो उसने आवाज़ लगाया, तो भीतर से आवाज़ आई कि आप भीतर आ सकते। तो मेरा मित्र थोड़ा सा घबरा भी गया कि भीतर किसकी आवाज़ आई, क्या है। तब उनको भीतर एक साधु तपस्या करते हुए बैठा हुआ नजर आया। उनको प्रणाम किया और उनसे कहा, मैं ध्यान करने के लिए जगह खोज रहा था और यहाँ आपके पास आ पहुँचा। एक योगी, मैं एक अच्छे किस्मत वाला हूँ जो एक योगी से मेरी मुलाकात हुई। तो उस साधु ने मेरे मित्र से कहा, आप आए हैं, थके हुए नजर आते, कुछ खा लीजिए। तो मेरे मित्र को गरम गरम हलवा खाने मिला। वो तो ताज्जुब हुआ कि इतने बर्फ के भीतर, एक गुफा के भीतर ये हलवा कहाँ से बन गया इतना गरम गरम, और यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, और साधु तो अकेला बैठा है। तो उसके समझ में आ गया कोई ये सिद्ध साधु है या सिद्ध तपस्वी है। तो वो हलवा खाया और हलवा खाने के बाद में उसने कहा, महाराज मैं ध्यान के लिए बैठना चाहता हूँ। तब वो साधु ने कहा कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते क्योंकि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, आपको यहाँ दिक्कत आएगी। तो मेरे मित्र ने कहा, ठीक है, मैं कहीं और जगह खोजता हूँ। मगर उसका समय कैसा निकल गया उसको पता नहीं चला। दिन की रात हो गई। उस साधु से मिलने के बाद इतना समय निकल गया और बाहर आके देखता हो तो बहुत सारी बर्फ़ की वर्षा हुई और रास्ता समझ में नहीं आ रहा। तो उस साधु से उसने कहा कि महाराज आप तो मुझे यहाँ रुकने नहीं दे रहे और बाहर तो निकलना मुश्किल है। अब मैं कहाँ से आया ऊपर मुझे ये भी पता नहीं, और अब मैं जाऊँ कैसा।
तो उस साधु ने कहा, आपको जाने के लिए दिक्कत नहीं आएगी, आपको मैं नीचे पहुंचा देता हूँ। एक दिया था उस साधु के पास। बोले दिया की रोशनी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। और वो दिया, जो तेल का दिया था, वो दिया हवा में उसके आगे आगे निकल रहा, और वो मेरे मित्र उसके पीछे पीछे नीचे तक आ गया, जहाँ गांव था गांव तक आ गया। और उसके बाद में वो दिया गायब हो गया। वो परेशान रहा कि ये क्या सब योग है, क्या चमत्कार है। और जिसने वो जो हलवा खाया था, वो हलवा की उसकी जबान थे, वो टेस्ट भी जारी नहीं। बोला एक अजीब किस्म का, एक अजीब मिठास हलवा मैंने खाया, कभी जिंदगी में खाया नहीं था। ये उसकी सोच उसको दौड़ने लगे, वो कौन है, क्या है, वो इसी के बारे में सोचने लगा। तो ये जो दिया जो हवे में आ रहा था, वो जो साधु था उसके पास जो सिद्धि थी, उस सिद्धि का कमाल नहीं था। उसके पास मानस पुत्र होगा या मानस कन्या होगी, जो दिया को लेकर वो चल रही थी। मगर वो मेरे मित्र को नजर नहीं आ रही, सिर्फ दिया नजर आ रहा, क्योंकि साधु ने यही कहा कि ये दिया आपको मंजिल तक आपको पहुंचा देगा। तो मंजिल तक तो ये पहुंच गया, मगर ये परेशान हो गया। कोई भी साधु जब जंगल में, गुफा में, बर्फीली पहाड़ पे अकेले बैठते हैं, तो अकेले नहीं रहते, उनके साथ कई मानस कन्या, मानस पुत्र उनके साथ रहते, जो उनके वो काम आते, वो जो कहते वो करते। क्योंकि उस गुफा की जो हालत थी, वो जो साधु बैठा हुआ था, वो तो जगह से हिल नहीं रहा था, मगर गुफा के भीतर ऐसा लगता था कोई परिवार रहता, सब तरफ चकाचक साफ सुथरा। क्योंकि अक्सर साधु लोग जहाँ पे बैठते, उस जगह के ऊपर इतने साफ सुथरा नहीं रहता, क्योंकि साधु अपने वो साफ सुथरा पे, बाहर के सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, वो अपने भीतर ध्यान देता और अपने भीतर डूबने के लिए वो कोशिश करता। तो कई दिन वो गुफा में रहने से तो सब तरफ पसारा नजर आता, मगर इसके रूम में जो गुफा था, इसमें पसारा नजर नहीं आया उसको, बिल्कुल साफ सुथरा था। और गुफा में एक तरफ की जो खुशबू उसने जो सूंघा था, वो खुशबू उसके दिमाग से जा नहीं रही। वो उसी के बारे में कई वक्त तो सोचते रह गए कि ये सब क्या था। अब मेरा अनुभव भी इसी तरह रहा। जब मैं ध्यान धारणा करता और इबादत में बैठा था, तो एक दिन ऐसे ही हुआ, मेरे आंखों बंद करके अपने आप में मैं खोने लगा, तो सामने एक लड़की नजर आई। उस लड़की को मैंने कभी देखा नहीं था, न मैं लड़की के बारे में सोचा भी नहीं था। मैं तो अपने भीतर जाने के लिए मैं ध्यान कर रहा था, तो मेरे सामने वो लड़की आके खड़ी हो गई। पहले तो थोड़ा सा धुंधला धुंधला नजर आने लगी, और फिर मैं जैसे आंखें बंद करने लगा, तो वैसे वैसी वो तस्वीर दिखाई देने लगी, वो लड़की दिखाई देने लगी। अब हम कई बार, हमको तो पता है कि हम आंखें बंद कर लेते तो किसी को तो किसी की तस्वीर नज़र आने लगती। जब तुम इबादत करते हो, तो इबादत के भीतर कई बार आपको डिस्टर्ब किया जाता। तो मुझे लगा मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, मेरे ध्यान में बाधा पहुंचाने के लिए ये लड़की शायद सामने खड़ी हो रही। जब मैं आंखें भी खोल के बैठता, तब भी मुझे नज़र आने लगी हो। तो मेरे समझ में नहीं आया ये क्या मामला है, ये कौन है, ये क्या है। इबादत में डूबना चाहता हूँ, तो ये उसमें रुकावट तो नहीं पैदा करने की लड़की नज़र आ रही मुझे। ये मेरी अपनी सोच। और कुछ दिन के बाद में वो लड़की, जैसे जैसे वक्त जाने लगा, वैसे वैसे वो लड़की कभी मुस्कुराने लगी मुझे देखकर। तो मैं और परेशान हुआ कि ये मामला क्या है।
वो लड़की ने मुझे यही कही कि मैं आपकी सहायता करने के लिए मौजूद हूँ, आप जो मुझसे काम करवाना चाहते आप कर सकते, मैं आपके हर काम करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं थोड़ा सा हिल गया, मैं बोला ये तो बढ़िया काम हो गया, ये कौन है, ये क्या है। मैंने जब ये सवाल करने लगा तो जवाब तो कुछ मिल नहीं रहा। बोला आपको जो काम चाहिए आप मुझसे करा के ले सकते। अब मैं तो बोला ये तो मेरी आजमाइश हो गई, अब ये क्या करूँ मैं। और ऐसे ऐसे वो हकीकत में मैं देखने लगा कि मैं अपनी बैठक की जगह से बाथरूम गया, बाथरूम से आया तो मेरी चद्दर, जो बेड के ऊपर जो चद्दर था वो सब साफ सुथरा करके साफ सुथरा होगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ही किया होगा और भूल गया होगा। फिर ऐसे दोबारा वैसे ही कि मेरा सब जगह के ऊपर जो किताब ये वो मैं जब पढ़ता था तो जब सब जिधर के उधर नज़र आने लगा, साफ सफाई जैसा कोई काम करके गया या कोई काम कर रहा, इस तरह से सब नज़र आने लगा। और फिर मेरे समझ में और डीप में मैं जाने लगा। वो लड़की पास में आने लगी, बैठने लगी और मुझे होश भी नहीं रहा। 2 दिन मैंने खाना नहीं खाया, ना पानी पिया और मैं बैठा रहा। मुझे मिलने के लिए मेरे परिवार के लोग आए तो तब मुझे पता चला कि 2 दिन हो गया, आपने खाना हमने लाए वैसे ही खाना यहाँ पे रखा हुआ है, आपने खाना नहीं खाए, पानी नहीं पिए। मैं बोला ये क्या गड़बड़ सब, मुझे तो 2 दिन का पता भी नहीं चला। तब मैंने सोचा कि ये लड़की को यहाँ से भगाओ, और वो लड़की को मैंने वहाँ से बहुत मुश्किल से वो लड़की को मैंने वहाँ से हटा पाया। वो लड़की हट गई। हटने के बाद में मैं अपने जो कोई ध्यानी मित्र थे, साधक मित्र थे, उनसे मैं ये बात का जिक्र किया। उन्होंने वही कहा कि ये मानस कन्या थी। ये मानस कन्या प्राप्त करने के लिए इंसान को कई सालों साल लग जाते, और आपके पास ये मानस कन्या होकर आ गई, आपके तो ध्यान में भी नहीं, मन में भी नहीं, और आपके पास आ गई वो तो मानस कन्या थी। फिर तो तब मुझे पता चलने लगा कि मानस कन्या क्या होती। फिर हमने जब मानस कन्या के ऊपर जब सोचे, पढ़ाई की, तब पता चला कि इसी मानस कन्या के चक्कर में कई साधु संतों ने दुनिया को छोड़ दी। कहाँ चले गए, कहाँ निकल गए, किसी को पता भी नहीं। कई साधु संतों ने मानस पुत्र भी प्राप्त करते, और ये जो एक मानस पुत्र, मानस कन्या मैं जो आपको कह रहा हूँ, ये प्राप्त कैसे होते। कई चित्रकार पेंसिल और कागज़ लेके बैठते और उनके मन में एक कल्पना आती कि मैं एक लड़की की तस्वीर बनाऊं, मगर कौन सी लड़की की तस्वीर बनाऊं, कैसी लड़की की तस्वीर बनाऊं, यह उसके सोच के बाहर रहता। ऐसे 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 वो बनाते जाता और वो बनती जाती। कई कलाकार कई तस्वीर लेके बैठते, उस तस्वीर को देख के तस्वीर बनाते, मगर कई जो कलाकार होते, जो तपस्वी कलाकार होते, वो किसी की तस्वीर लेके नहीं बैठते, बस उनका वो एक ख्याल में बैठ जाते, और जब वो पूरी तस्वीर बन जाती तब समझ में आता कि उस तस्वीर में उसने जान डाल दिया। ऐसा लगता कि तस्वीर देखे कि तो कोई व्यक्ति इसके अंदर नजर आ रही। ये उसकी कला, उसकी तपस्या का वो फल है, तब वो तस्वीर बनती। यूं ही किसी की तस्वीर नहीं बन पाती। इसी तरह जो कोई साधु साधक वो अपने सामने उस व्यक्ति को खड़ा करते रहता, उसको सामने लाते रहता, उसके ऊपर ही मेहनत करता,
और ये सब करते समय वो दुनियादारी से पहले दूर होना पड़ता, दुनिया से दूर होना पड़ता, लोगों से दूर होना पड़ता। दुनियादारी में रहेंगे, इंसानों के बीच में रहोगे तो आपको दूसरों की भी शक्ल सूरत नजर आने लगती। आपको किसी की शक्ल सूरत नजर नहीं आना मांगता। आपको एक ही शक्ल अगर नजर आती है और उसी के ऊपर अगर आप फोकस करते हैं, उसी के ऊपर आप ध्यान लगाते हैं, उसी को आप देखते हैं, तो तस्वीर आपको ऐसे 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 हिलने लगती है और आपके जो मन के जो भीतर जो भाव तैयार होता, वो भाव काम करने लगता। वो हंसने लगेगी, तुम सोचोगे कि वो मेरा ये काम करना चाहिए, वो काम वो करने लगती। मगर ऐसी मानस कन्या या मानस पुत्र को जो कोई साधक अगर ज़्यादा तकलीफ देता, तकलीफ देने का काम उनसे करा के लेता, तो वही साधक, वही मानस कन्या आगे चलकर वो तुम्हारी दुश्मन बनने लगती है, क्योंकि तुमने उसकी कदर नहीं की। कई साधुओं का अनुभव है, तुम उसकी कदर नहीं करने से वो तुम्हारी कदर नहीं करती। तुम उससे कोई भी काम करा के लेने लगते, गुलाम की तरह उसको पेश करने लगते, तो वो ऐसे ऐसे उसके भीतर तुम्हारे बारे में नफरत आने लगती और नफरत का असर इस तरह से हो जाता तो तुमको मार डालती हो, वो तुम्हारे देह को नष्ट कर देती, तुम्हारे पे हैवी हो जाती। इतना आसान नहीं है मानस पुत्र और मानस कन्या ये साथ में रखना। उनका भी बहुत ख्याल रखना पड़ता, उनको भी खुश रखना पड़ता। जब तुम उनको खुश रखेंगे तो ही वो तुम्हारा काम करेंगे। अगर तुम उनको एक गुलाम की तरफ से काम करा के लेने लगेंगे तो ऐसे ऐसे वो तुम्हारे दुश्मन बनने लगते। कई साधु, कई साधक के जीवन के भीतर यही मानस कन्या, मानस पुत्र ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर डाली और फिर यही मानस कन्या, मानस पुत्र ने कई के जीवन को उजागर भी करके रख दी। एक इंसान के भीतर की एक शक्ति है, जिस तरह से इंसान के भीतर एक कण छुपा हुआ है, अपना ही रूप का एक कण भीतर छुपा हुआ है, अपना ही रूप अपने भीतर छुपा हुआ है, वो वीर्य की हालत में छुपा हुआ है। एक वीर्य का कण मुझ जैसा को जन्म दे सकता, ये सब जानते हैं। मुझ में ही मैं मौजूद हूं, मुझ में वो कण मौजूद है। एक कण अगर किसी औरत के पेट में चला जाए तो एक कण एक बच्चा का रूप ले लेता, वो एक कण का नतीजा है। इसी तरह जो साधक है, जो तपस्वी है, वो अपने भीतर से ही, अपनी ख्यालों से ही, अपनी सोच से एक व्यक्ति का निर्माण करता है, एक व्यक्ति को खड़ा कर देता हो। जिस तरह एक लव्य ने द्रोणाचार्य का मिट्टी का पुतला बना के उसके भीतर उसने जान फूंक दिया, जान फूंक कर उसी द्रोणाचार्य से वो विद्या सीखा, और जो हकीकत का जो द्रोणाचार्य था उसको पता भी नहीं। मेरा पुतला बनाकर इसने धनुर्विद्या सीखा, ये कैसा क्या हो? तो ये इंसान में इतनी ताकत है, वो चाहे तो पत्थर को भी भगवान बना सकता, और वो चाहे तो पत्थर की मिट्टी भी बना सकता। इंसान में इतनी गरिमा, इतनी महिमा, इतनी ताकत इंसान में मौजूद है। मगर इंसान मानव कल्याण के लिए अगर ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है तो उस
साधक हो या साधु की जिंदगी में एक बाहर आने लगती, और वो देह खत्म करने के बाद भी वो इसी जगत में जीने लगता, आत्मरूप से जीने लगता, लोगों के काम आता, और फिर हम उन्हीं को संत कहते, पीर वली कहते, जो लोगों के काम आते। अक्सर हम देखते जो लोग तपस्या करते, जो ध्यान धारणा करते, जो सिद्धि प्राप्त करते, ऐसे इंसान कहीं कहीं लोगों की बुराई के बारे में सोचते, लोगों का बुरा करने के लिए सोचते। उसी को हम कहते कि करनी काटा, भूत बांधा, अलग अलग जो दूसरे का नुकसान चाहते। ऐसी सोच के इंसान के पास अगर कोई सिद्धि हाथ को लग जाए तो उसमें समाज का फायदा नहीं है, समाज का नुकसान होता। इसीलिए कई साधक, कई ध्यानी बुरे कर्मों वाले भी नजर आते और अच्छे कर्मों वाले भी नजर आते। अगर बुरा कर्म करते हैं तो एक दिन उनका भी बुरी हाल होती है, और जो अच्छा कर्म करते वो मर के भी जीते हैं। तो आज मैंने आपको मानस कन्या और मानस पुत्र के बारे में आपको मैं समझाने की कोशिश किया।